यीशु में एक बार फिर आप सबों की सलामती चाहती हूँ। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप सबों को बहुत बरकत मिलेगी और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मुझे खुदावंत की बहुत शुक्रगुजारी भी आप सबों के सामने इस बात के लिए करनी है कि गुड शेपर्ड टेलीविजन वाहिद वुमेन्स का प्रोग्राम जो है आप सबों के लिए लेकर आया है, ताकि बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है वो तैयार हो खुदावंत के नाम को जलाल देने के लिए, वो बहाल हो खुदावंत की खिदमत गुजारी के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज जो हमारी मेहमान है, मैं आपका तारुफ उनसे करवाना चाहूंगी। खुदावंत की बड़ी ब्लेस्ड और बाबरकत बेटी है और खुदावंत ने उन्हें बड़ी बाबरकत खिदमत से नवाजा है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है एवेंजलिस्ट सुमेरा अदनान। तो सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने इस वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए ये टाइम निकाला है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे नाजरीन आपकी गवाहियों से, आपकी ज़िंदगी के उन तजुर्बात से जो हैं वो बरकत को हासिल कर सके। प्रेज गॉड। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी गुड शेपर्ड टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए, बिशप पालू साहब के लिए दुआ मांगे, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो हम नाजरीन के लिए अरेंज कर सकें, ताकि इन प्रोग्राम्स के वसीला से खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। जी आए हम अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करते हैं। बहरोबर के खालिक मालिक, जिंदा कदूस मेहरबान बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जलाल से भरे हुए यीशु, आज इस वक्त के लिए खुदावंद के तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त दिया खुदावंद। है खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू चाहता है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। आज है खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं है खुदावंद इस चैनल के लिए खुदावंद, और तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदावंद। है खुदावंद हम चाहते हैं खुदावंद हमारे दरमियान जो भी बातचीत हो खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो खुदावंद, बाइस से बरकत हो खुदावंद। है खुदावंद इस बातचीत के वसीला से ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और रिहाई पाएँ खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जलाल से भरे हुए यीशु बिशप साहब के लिए, जिन्होंने ये वसाइल खुदावंद हमें दिए, ताकि खुदावंद हम खुदावंद बैठ कर खुदावंद अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकें, ताकि खुदावंद लोगों को हमारी गवाही के वसीला से, इस बातचीत के वसीला से बरकत मिले। मैं खुदावंद तू अब से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना खुदावंद, मदद और हिफाजत करना मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपकी बाबरकत दुआ के लिए जो आपने हमारी टीम के लिए की है। खुदावंद आपको भी और आपके घराने को भी बड़ी बरकत दे। आमीन। तो सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज़। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सुमेरा अदनान है और मैं ACM मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ। बिशप अमानत सोत्रा के साथ मिलकर हम लोग खिदमत कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और मैंने खिदमत का आगाज़ जो है वो मैट्रिक के बाद किया, और अब तक जो है वो मैं खुदावंद का शुक्र है कि खिदमत में हूँ और खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। तो नाजरीन, आपने सिस्टर सुमेरा की बातें सुनी, तो अब हम खुदावंद के कलाम से जो है अपने बकिया प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे उन्होंने बताया है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों मियाँ बीवी खुदावंद की खिदमत गुजारी का जो है वो काम कर रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने हमें इक्वलिटी दी है, बराबरी दी है। तो हम मेल खुदा के खादमीन के साथ मिलकर, और हम फीमेल्स भी उसी तरह खुदावंद के नाम को जलाल दे सकती हैं, जब तक हम अपनी अथॉरिटी को, हम अपनी ब्लेसिंग्स को खुदा के कलाम में से जान नहीं लेते, तब तक हम कुछ भी करने के लायक नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर हम कुछ नहीं है, खुदावंद की मदाखलत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सबके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूंगी। पैदाइश की किताब और उसका 5वां बाप है, और कलाम मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है
जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। आमीन। मैंने सबके लिए पढ़ा है, उनका नाम आदम रखा। इट्स मीन के खुदा ने दोनों को जो है वो इक्वलिटी दी है, दोनों को खुदा ने बरकत दी है, दोनों को खुदा ने ये हक बख्शा है कि वो खुदावंद की खिदमत के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने किस उम्र में अपनी खिदमत का जो था आगाज किया और आज आपको खिदमत करते हुए कितना टाइम गुजर गया। हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी खिदमत के दौरान अप एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन फिर भी आप खुदावंद में कायम रही। जी सिस्टर, मैंने जो है अपनी खिदमत का आगाज़ जो है वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही किया, और मैंने पीजे के साथ मिलकर खिदमत की है, पास्टर तारिक साहब के साथ मिलकर। और मैं जो है संडे स्कूल टीचर रही हूँ, और मैंने बहुत अरसा जो है वो एज अ संडे स्कूल टीचर जो है खिदमत की है। और चर्च में भी मैं मतलब चर्च डेकोरेशन वगैरह और कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सारा कुछ करती थी, और पास्टर तारिक के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत अरसा तक खिदमत की है। और उसके बाद जब हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए तो हम लोग बाहर जो हैं वो मेहराबादी में खिदमत करते रहे हैं, बिशप अमानत सोत्रा साहब के साथ मिलकर, एसीएम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम लोग खिदमत करते रहे हैं। तो अभी भी हम उनके साथ ही मिलकर खिदमत कर रहे हैं। और बैप्टिस्मा जो है वो मैंने बहुत छोटी उम्र में लिया था, तकरीबन मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी तो जब मैंने बैप्टिस्मा लिया था। और FGA से मैंने जो है वो बैप्टिस्मा लिया था, और तकरीबन मैं होंगी कोई 15-16 साल की होंगी जब मैंने छोटी उम्र में बैप्टिस्मा लिया था। और तब मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करती थी। मतलब मैं जब स्कूल जाया करती थी तो मैं मतलब इतना खुदा के साथ मेरा प्यार था, मैं खुदा के साथ ऐसे बातें किया करती थी। अभी भी मुझे याद है कि मतलब खुदा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि हमारा घराना ऐसा था कि सब दुआ करते थे जो हमारे बड़े थे। तो इसीलिए फिर हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिली कि हम लोग भी जो है वो दुआ करते होते थे, कलाम भी रोज़ पढ़ते थे, और खुदा के साथ शुरू से बहुत मोहब्बत थी। तो तब मैंने बैप्टिस्मा लिया था। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। तो बड़ी खूबसूरत बात नाजरीन खुदावंद की बेटी ने की है कि उनकी खिदमत का आगाज़ संडे स्कूल से हुआ था। आप देखें कि संडे स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जब उनकी बुनियाद खुदा के कलाम के वसीला से हो जाती है तो फिर वो अजीम खादम बन जाते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। तो जो लोग, जो बेटियां, जो बेटे संडे स्कूल की खिदमत कर रहे हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि वो इस खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए बड़े दिल के साथ इस खिदमत को करें, क्योंकि आप जो हैं इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद डाल रहे हैं, और आप जो हैं हमारा फ्यूचर जो आने वाला है उसको आप मजबूत कर रहे हैं। तो खुदावंद आप सबों को जो इस खिदमत में है बड़ी बरकत दे, बड़े जलाल के साथ आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। तो जी सिस्टर जी, मुझे आप बताएंगी कि आप क्या समझती हैं कि खुदा ने आपके ख़ानदान के अंदर और भी अफराद हैं, और भी ज़िंदगियां हैं, जैसे आपने बताया कि वो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था, सब दुआ करने वाले थे, तो खुदा ने सिर्फ आप ही का क्यों चुनाव किया? क्यों मतलब खुदा ने आपको चुना है? और क्या क्या ख्याल है आपका इस बारे में कि आप क्या बताएंगी हमारे नाजरीन को कि खुदा हम पर नजरे करम क्यों करता है? सिस्टर जी, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करती थी, और मैंने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी, किसी की बात की परवाह नहीं की थी। और मतलब शादी से पहले मैं दिन और रात जो है वो चर्च में काम किया करती थी, और कभी मैंने किसी की बातों की, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी। और मैं ड्यूटी करती होती थी, और ड्यूटी के बाद जो है मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो
चर्च में ही गुजरता था और रात गए तक मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा, जब कोई प्रोग्राम वगैरह होते थे चर्च में तो पूरी पूरी रात हम लोग जो है वो चर्च डेकोरेट करते थे, फिर सुबह के लिए सारी तैयारी करते थे। फिर मैं छुट्टी भी करती थी, मतलब मैंने स्पेशल उनको बताया होता था कि आज के दिन मैंने नहीं आना। तो जब भी मेरा प्रोग्राम होता था उनको पता होता था, मेरे ऑफिस वालों को भी, कि इसने आज नहीं आना क्योंकि इसका चर्च में प्रोग्राम है तो ये नहीं आएगी। और शुक्र है खुदावंद का कि खुदा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। खुदा ने आपका फिर चुनाव किया क्योंकि आप खुदा से प्यार करती थी। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि खुदा हमारा चुनाव इसलिए करता है नाजरीन, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा किसी की हलाकत जो है वो नहीं चाहता, और खुदा पाकीज़गी की बेस पर भी चुनाव करता है। इसलिए कि जैसे खुदावंद के कलाम के अंदर आप देखें, ईसाऊ और याकूब 2 भाई थे। खुदा ने किसका चुनाव किया? खुदा हमारी जिंदगियों के बारे में, खुदा हमारे आने वाले वक्त के बारे में, खुदा हमारे ख्यालात के बारे में, खुदा हमारी आदत के बारे में जानने वाला खुदा है। आमीन। खुदा जानता था ईसाऊ को भी और याकूब को भी। खुदा ने याकूब का चुनाव किया। प्रेज गॉड। इसी तरह बहन के खानदान में से खुदा जानता था कि ये बेटी मेरी जो है सुमेरा जो है मुझसे कितना प्यार करती है, तो खुदा ने इनका चुनाव किया इनकी सारी बहनों में से। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है कि खुदा जो है हम पर नजर करता है। हमें खुशी होती है कि खुदा ने इतने सारे लोगों में से जो है वो हमें चुना है। प्रेज गॉड। आमीन। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो सिस्टर जी, आप हमें बताएंगी कि आप एक लेडी होते हुए खुदावंद की खिदमत गुजारी करती हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई अदनान भी आपके साथ जो है मिलके खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। वो वर्शिपर भी हैं और कलाम भी बयान करते हैं। फिर भाई जो हैं वो साज भी प्ले करते हैं, तबला बड़ा अच्छा वो खुदावंद की खिदमत गुजारी के लिए वो बजा लेते हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए ये खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जब हमें जो है खुदा की मोहब्बत इस तरह भी फील हो कि हमें रूहानी जीवन साथी मिले। प्रेज गॉड। तो आप दोनों को खिदमत में क्या मुश्किलात पेश आई, और दोनों को भी, और फिर एक लेडी होने के नाते से बाज़ औक़ात आपको अकेले भी खिदमत के लिए जाना पड़ता होगा, तो आपको अपनी खिदमत के अंदर जो है वो कैसी मुश्किलात पेश आई? क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी से पहले आपके लिए मुश्किल था या शादी के बाद आपके लिए मुश्किलात हैं? तो आप बताएं हमारे नाजरीन को कि खिदमत के अंदर मुश्किलात को सामना उनका कैसे करना है, कैसे हमने उनको जो है फेस करना है, कैसे खुदा का काम करते रहना है। सिस्टर, शादी से पहले तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई मुश्किल थी। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी इजाज़त दी हुई थी और मैं कभी, मतलब मुझे कभी उन्होंने किसी बात से मना नहीं किया था। तो मैं खुल के सारा काम करती थी, सारा कुछ करती थी चर्च में, जो भी मतलब मुझे लगता था कि जिधर ज़रूरत है। तो शादी के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किलात हुई मुझे, और मैंने मतलब बहुत जो है वो मुश्किल वक्त गुजारा, क्योंकि जब शादी होती है तो एक नई फैमिली होती है। Exactly. तो फैमिली में फिर थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जब बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों के साथ जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अपने बड़े बेटे के साथ काफ़ी अरसा खिदमत की। वो बहुत छोटा था, तो चर्च के काफ़ी लोग अच्छे थे जो मतलब मेरे बेटे को देखते थे, और मैं जो है वो खिदमत करती थी, मीटिंग पर प्रेज़ाइड करती थी, फिर बच्चों को संडे स्कूल करवाती थी, फिर विज़िट वगैरह करते थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते थे। तो मुश्किल अगर आप अकेले देखें तो औरतों के लिए शायद अकेले मुश्किल नहीं होती, मतलब कहीं दूर आना जाना हो फिर तो मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई मेल है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो उनके अकेले जाने में मुश्किल होती थी। मैं अगर साथ होती थी तो अब हम कहीं भी जाते थे तो वो मतलब हम एक्सेप्ट करते थे लोग कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों खिदमत करते हैं, तो हम लोग दोनों ही जाते थे। जहाँ भी जाते थे हम दोनों ही जाते थे। जब हम लोग इधर पीएफ में शिफ्ट हो गए तब हमें थोड़ा मुश्किल होता था बच्चों के साथ सर्दी में आना जाना बाइक पे। तो हम लोग सर्दी में दिसंबर में भी आते जाते थे और मुश्किल था,
लेकिन यह है कि हमने कभी परवाह नहीं की थी और खुदा हमारी बहुत हिफाजत करता था, हमारे बच्चों की भी हिफाजत करता था। उनको कभी मतलब वो ऐसे बीमार नहीं होते थे, कभी ऐसे सही। मुश्किल नहीं होती थी, खुदा हमारे साथ रहता था। तो जब हम तहिया कर लेते हैं तो खुदा भी हमारे साथ होता है और वो हमारी मदद बिल्कुल, करता है। प्रेज गॉड, आमीन, ऐसे ही है। जी सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है हमें जवाब दिया है। तो जी नाजरीन, मैं आपसे भी बार बार इसलिए बातचीत करती हूँ कि मैं आपको बताती चली जाऊँ कि बेशक खिदमत के अंदर हमें एक लेडी होते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम खिदमत छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी बेटियां हैं जो शादी से पहले तो खिदमत गुजारी करती हैं, लेकिन शादी के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी खो जाती हैं कि वो खुदावंद को, उसके काम को, उसकी खिदमत को जो है वो भूल जाती हैं। लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर हमें खुदावंद से दिल से मोहब्बत है। तो आप देखिए कलाम मुकद्दस के अंदर आप खुदावंद के शागिर्दों को देखिए कितनी मुश्किलात पेश आई, यहाँ तक कि कोई आरे से चीरा गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई। और अगर आप देखें तो उस दौर की औरतों के लिए कितनी मुश्किल थी जब वो सुबह सवेरे खुदावंद की कब्र पर आई, लेकिन उन्होंने फिर भी खुदावंद के नाम को जलाल दिया, फिर भी खुदावंद की खिदमत गुजारी की, और उनकी दी हुई गवाहियों के वसीला से आज हम भी जो हैं खुदावंद के शागिर्दों में शामिल हो सके हैं। तो ये उसका फजल है। तो आप भी जरूर बहाल हो, खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देती रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। गॉड ब्लेस यू। तो सिस्टर जी, आप हमें बताएंगी, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि ये वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो भी खिदमत गुजारी के अंदर समझे अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को वो समझे कि खुदा ने उनको कितनी बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा है। तो इसलिए हम बाबरकत और ब्लेस्ड खुदा की बेटियों को कॉल करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों से वो जो हैं वो सुने और सीखें, और खुदावंद सुनने वालों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो आप बताएं हमारे नाजरीन को, और हमें भी सुन के बड़ी बरकत मिल रही है कि जब कभी आपने खिदमत के लिए जाना है और फिर आपने अपने घर के लिए भी, आपको मतलब आपकी ज़रूरत है, घर को भी उसी टाइम पे ज़रूरत है, खिदमत के लिए भी आपको उसी टाइम पे जाना है, तो फिर किस चीज़ का चुनाव करेंगे? आप घर का चुनाव करेंगी या कि आप अपनी खिदमत का चुनाव करेंगी? आप अपने खुदावंद की खिदमत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगी या आप अपने घर के काम को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करेंगी? जी। देखिए सिस्टर, घर भी ज़रूरी है और खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा रखता है। जी। और हम लोग मतलब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों ने कहीं जाना होता है तो घर भी मतलब पीछे देखना होता है और आगे भी हम लोगों ने जाना होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि मतलब जो बाद में काम करना है वो हम पहले करके, मतलब जैसे कि हम अभी सुबह जल्दी उठ जाएँगे, फिर सारा काम जो है अपना वो घर का सारा ख़त्म करके तो वो उधर का भी मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही। हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों मियाँ-बीवी जो हैं वो खिदमत करते हैं, तो हम लोग दोनों ही जो है ना एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। और शुक्र है खुदावंद का, कभी मुश्किल होती है लेकिन हम उसको जो है वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, घर को भी और चर्च को भी। तो फिर हम लोग कर लेते हैं। मतलब अहमियत आप खुदा के काम को देती हैं। बेशक जी। ज़ाहिर बात है फिर ये जी। तो। जी जी बिल्कुल। तो बेशक ऐसा ही है कि जब हमें दोनों में से किसी एक वक्त में एक का चुनाव करना पड़े तो हम खुदावंद के काम का करते हैं। और सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बताया कि घर को भी नहीं भूल सकते और उन कामों को हम अपनी खिदमत के टाइम से पहले मैनेज करते हैं, और रूहुल कुद्स हमें मैनेज करना सिखाता है, वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर हमें दनाई भी बख्शता है, हिकमत भी बख्शता है कि हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। प्रेज गॉड। तो सिस्टर जी, आप हमें बताइएगा कि बाइबल मुकद्दस में ऐसी कौन सी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी है जब आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं? वैसे तो खुदा का कलाम बाबरकत है, जितना भी आप पढ़ें वो आपको ब्लेस करता है, खुदा आपसे बातें करता है जब आप कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन
कोई एक ऐसी आपकी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी जिससे आप मुतासिर हैं, आप उनके बारे में बताना चाहती हैं तो आप ज़रूर शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। जी सिस्टर, मुझे पतरस की ज़िंदगी बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, मुक़द्दस पतरस, उनकी ज़िंदगी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं मतलब ये जो मूवीज़ में अक्सर मूवीज़ बनी हुई हैं उन पर, तो मैं वो देखती हूँ तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है। क्योंकि जब मुक़द्दस पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, तब वो बहुत डिसहार्ड हो गए थे। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक़्त आया था, जब मैं बहुत डिसहार्ड हो गई थी और मैंने मतलब ये सोचा कि बस अब जो है, मैं बिल्कुल भी जो है ना खिदमत नहीं कर सकती, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो मैंने पतरस की ज़िंदगी में भी यही चीज़ देखी, जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया, तो वो भी यही समझता था कि मैं बस अब इस लायक नहीं हूँ, मैं अब खिदमत नहीं कर सकता। उसने सब कुछ छोड़ दिया था कि बस अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जब पतरस की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए और खुदावंद ने उनको कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। तो मतलब वो कहता है कि मतलब अपने आप को वो बहुत डिसहार्ड हो गया था और अपने आप को बहुत वो छोटा समझने लग गया था कि ये मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है, तो अब तो मैं बिल्कुल भी जो है वो किसी लायक नहीं हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक़्त आया था कि मैं बहुत डिसहार्ड हो गई थी और मैंने सोचा कि बस अब मैं बिल्कुल भी खिदमत नहीं कर सकती। और मैं चर्च में जहाँ बहुत आगे थी, मैं बहुत पीछे चली गई थी। मैं चर्च में पीछे बैठा करती थी और मैं बहुत रोया करती थी और मैं बड़ी दुआ किया करती थी। मैं कहती थी कि खुदावन मतलब मुझे तू माफ़ कर और मेरी जगह पे दोबारा मुझे बहाल कर। तो एक दफ़ा मैं छोटी-सी गवाही भी शेयर करना चाहूँगी। एक दफ़ा पास्टर आरिफ भट्टी आए हुए थे पीएफ चर्च में, तो मैं बहुत परेशान थी और मैं कह रही थी कि मतलब मैं खुदावंद अब इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपना हाथ उठा के दुआ कर सकूँ। तो तब खुदा ने मुझसे कलाम किया। फिर मैं हमेशा खुदा से जब भी दुआ करती हूँ, मैं खुदा से पूछती हूँ, खुदा मुझसे बात कर। मतलब मुझे समझ आए, मुझे पता चले कि खुदा मुझसे बात कर रहा है, मेरी तरफ इशारा कोई मैं देखती हूँ कि कोई साइन मैं ढूंढती हूँ ना। तो मैं दुआ कर रही थी, तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अब तेरी हजूरी में ठहर सकूँ। कैसे मैं हाथ उठाऊँ? मैं हाथ नहीं उठा सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। तो तब पास्टर साहब ने कहा कि मेरी बेटी, तुझे खुदा प्यार करता है। तो मैं मतलब ज़ोर-ज़ोर रोई, बड़ा मैं रोई। मैंने कहा कि खुदावंद मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मैंने कहा खुदावंद मैं। और पास्टर साहब ने कहा हाँ बेटी तू। और जब मैंने आंखें खोली तो उनकी उंगली मेरी तरफ थी। तो मैंने जब देखा तो मैं बहुत रोई, इतना रोई और मैं झुक गई वहाँ पे खुदा की हुज़ूरी में और मैंने इकरार किया। और खुदावंद ने मुझसे उस वक्त पास्टर साहब के वसीला से कलाम किया कि अब भी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तूने पहली सी जो मोहब्बत छोड़ दी है, मुझ में बहाल हो और फिर से मेरी खिदमत कर। और फिर से जो है मैं घर गई और मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही अपनी गवाही शेयर की। फिर से हम लोगों ने जो है वो खिदमत का आगाज़ किया और हम बहाल हुए दोनों मियां बीवी और खुदा ने फिर हमें इस्तेमाल किया। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने बताई कि मुझे मुक़द्दस पतरस की ज़िंदगी में वो बात मुतासिर करती है कि जब वो डिसहार्ट हुए फिर खुदा ने उन्हें बहाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। वो चाहता है हम उसकी भेड़ें चराएं, वो चाहता है हम उसकी भेड़ों की गलाबानी करें, वो चाहता है हम उसके बर्रे चराएं और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। बेइंतहा मोहब्बत करने वाला खुदा है। खुदा आज आपको भी बहाल करने के लिए यहाँ उतरा हुआ है कि आप इस प्रोग्राम को सुनकर बहाल हो जाएं और खुदावंद की खिदमत गुजारी करना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आमीन, प्रेज गॉड। खुदा आज आप सुनने वालों से कलाम कर रहा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जी सिस्टर जी, आप हमें कोई अपनी गवाही, कोई ऐसा वाकया आप शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ कि जिस तरह आपने पहले भी शेयर किया है कि आप डिसहार्ड थी, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गवाही आप शेयर करें कि जिससे हमें आपकी बातों से बरकत मिल रही है, सुनने वाले बरकत पा रहे हैं, तो हम मज़ीद बरकत को हासिल कर सकें। जी सिस्टर, गवाहियाँ तो बहुत हैं ज़िंदगी में। खुदा ने बड़े-बड़े काम किए हैं, ऐसे-ऐसे काम जो नामुमकिन हैं।
एक दफ़ा मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। मेरी बर्थडे थी, तो रात को उन्होंने खाना खाया तो एकदम उनकी तबीयत 1 बजे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो नीचे लेट गए और वॉमिट करने शुरू हो गए और ब्लड आना शुरू हो गया उनके मुँह से। हम लोग बड़े परेशान हो गए। रात को तो हमने मतलब वो फ़र्स्ट एड दी, उनको देखा कि क्या हो गया। सुबह जब हम लोग हॉस्पिटल गए, सुबह भी जो है ना उनकी एकदम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मैं अकेली थी घर पे। मेरा एक छोटा-सा बेटा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने साथ एक बच्चा था, उसको मैंने कहा कि जाओ ना नीचे से टैक्सी लेके आओ। वो टैक्सी लेके आए। हम बहुत मुश्किल से जो है वो इधर अंदर आए एयरफोर्स में और वहाँ पे आए तो हम लोग हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए उनके, ये वो सारा हुआ उनका। तो उन्होंने कहा कि जी इनको तो ये काला यरकान हो गया है। तो इनकी बड़ी तबीयत नान के इधर-इधर तक हल्के हो गए और बहुत ज़्यादा इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा वीक हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत टेंशन लेना शुरू हो गए थे कि ये क्या हो गया ना। तो जब हम लोगों ने टेस्ट करवाए तो 1 महीना था, जो एक और टेस्ट करवाना था उसमें 1 महीना था। तो मेरे दिल में खुदा ने बात डाली कि मैं चर्च में जो है ना वो गवाही दूँ ना। तो बाजी इरम और भाई थे उनके साथ, वो उधर एयरमैन में हमारे साथ रहते थे। हम उनके घर गए, भाई ने कहा कि आप हमारे घर आएँ, हम दुआ करेंगे भाई के लिए और खुदा उनको जो है ना वो शिफा देंगे। हम लोग दुआ कर रहे थे तो काफ़ी देर तक हम दुआ करते रहे। यंग बच्चे थे हमारे साथ, काफ़ी मेरे स्टूडेंट भी थे संडे स्कूल के। तो हम लोग दुआ कर रहे थे तो खुदा ने मुझे दिखाया कि एक येलो सा ना मुझे एक कोने में निशान नज़र आया। मैं उसको देखती जा रही हूँ और मैं रोती जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ खुदावंद बस मुझे ना बस शिफा चाहिए, मैंने और कुछ नहीं लेना। और मैं बड़ा रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी का पता नहीं था कि कौन मेरे साथ है, किसी को किसी चीज़ की मुझे परवाह नहीं थी। और मैं इतना रो रही हूँ, मैं देखती जा रही हूँ और मैं खुदा से यही कहती जा रही हूँ, खुदावंद ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है। मैं इसको देख रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। और आप देखें कि वो निशान जो है वो थोड़ा काफ़ी बड़ा था और वो जाता दूर तक जब गया है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको देख रही हूँ, फिर भी मैं खुदा से कह रही हूँ खुदा मैं समझ नहीं पा रही, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है ना, कि एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है और एकदम मेरी आंखों से वो दूर चली गई है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद खुदा ने मुझे दिखाया कि वो ब्लड के ना डॉट डॉट मुझे नज़र आने शुरू हो गए। तो वो मतलब ऐसे वाज़े जैसे मैंने आंखें खोली हुई हैं और मुझे सामने नज़र आ रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये क्या है ना, मैंने कहा खुदावन ये क्या है, मैं नहीं समझ पा रही इसको ना। फिर मैं चुप कर गई। फिर सारे शुक्रगुजारी करने लग गए। हम सारे बच्चे थे, यंग लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। तो सारे भाई ने कहा कि हम सारे शुक्रगुजारी करेंगे कि अदनान को खुदा ने शिफा दे दी है ना। और आप माने तब मैं झुक गई और मुझे खुदा ने कहा कि मैंने उसको शिफा दे दी है। और मैं उसी वक्त झुकी और मैंने इतनी शुक्रगुजारी की और सबने खुदा के पाकरों ने एक लम्हे में मुझे बताया और सबको भी बताया कि अदनान को खुदा ने शिफा दे दी है। और आप माने मैंने जब वो गवाही खुदा ने मुझे बता दी, मैंने उसी वक्त सबको बताया कि खुदा ने मुझे ये दिखाया है और मेरा ईमान है कि खुदा ने अदनान को शिफा दे दी है। ऐसा ही है। और मैंने अभी जो हमारा वो टेस्ट था वो 1 महीने बाद था, एक दूसरा के उसकी क्वांटिटी कितनी है ना जिस्म में, वो हम लोगों ने अभी 1 महीने बाद वो टेस्ट था। फिर मैंने चर्चेस में ना गवाही देनी शुरू कर दी। मेहराबादी में मैंने गवाही दी, पीएफ चर्च में मैंने गवाही दी। और आप माने जब हम टेस्ट आया तो वो बिल्कुल ठीक टेस्ट आया था जी, और अभी अदनान बिल्कुल ठीक है। और वो मतलब होता है ना कि जब ब्लड में ऐसा कोई मसला हो जाए तो वो किसी को ब्लड भी नहीं दे सकते। और अभी आप माने कि डॉक्टर कहते हैं कि इनको ऐसा कोई मसला था ही नहीं। बिल्कुल। तो आमीन, प्रेज गॉड। सिस्टर जी, बहुत ही बाबरकत और ब्लेस्ड आपकी टेस्टमनी है कि खुदावंद ने आपको जो है साइन दिया, क्योंकि आप चाहती हैं कि खुदा आपसे साइन में बात करे। तो आज भी खुदा जो है वो वही खुदा है जो बियाबान में कौम बनी इसराइल की रहनुमाई करने वाला खुदा था, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा आज और कल और अब तक क्या है, यकसा खुदावंद है। खुदा ने दुआओं का जवाब दिया, खुदा आज भी दुआओं का जवाब देने पर कादिर है। तो जी सिस्टर जी, आखिर में आप एक छोटा सा पैगाम हमारे नाजरीन को दीजिएगा, क्योंकि हम जो है फिर इसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात, कोई भी चीज़ आप जो शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन के साथ।
छोटा सा ख्याल। जी मैं यही बताना चाहूँगी अपने बहन भाइयों को कि आप हमेशा जो है वो खुदा पर ही भरोसा रखें। बेशक दुनिया में हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है इधर-उधर से, वो हमारे खुदा जो है वो वसीला बनाता है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा एतमाद, हमारा भरोसा जो है वो सिर्फ़ खुदा पर होना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वही सब कुछ कर सकता है। तो क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान का फ़िदिया दिया है, उसने हमारी फ़िक्र की है, तो उसका लहू जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारी ख़ताओं के लिए बहाया गया है, वो आज भी कलवरी से बहता है और हमारी शिफ़ा का काम करता है। तो खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, तो हमेशा जो है हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। प्रेज गॉड, आमीन। तो जी नाज़रीन, आपने सिस्टर की बातों को सुना, कैसे उन्होंने अपनी गवाही को शेयर किया। यीशु के लहू की उन्होंने गवाही दी है, तो यीशु का लहू आज भी हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। हमें उस पर ईमान रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो खुदावंद जो है आप सबों को यकीनन खुदा ने बड़ी बरकत दी है। तो आज के प्रोग्राम के वसीला से मेरा ईमान है खुदा ने आपको छुआ है, आपको टच किया, आपको बहाल किया है। तो आपके साथ हम दोबारा फिर नई एपिसोड के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, बाबरकत खुदा की बेटी के साथ मिलेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपकी होस्ट पास्टर शकीला फ़याज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।